नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है आवाज के गुणों का उत्कर्ष एवं उसकी सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य एवं भोजन संबंधी निदान। आवाज के गुणों का उत्कर्ष यानी कि जो भी आपको आवाज मिली हुई है, आपके गले की जो भी आवाज है, उसको हम किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसकी गले की सुरक्षा किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। मान लीजिए अगर आपकी तबीयत खराब होती है और आपको बुखार आ जाता है, तो आपने महसूस किया होगा कि सबसे पहले आपके गले में खराश होती है, गला खराब होता है। अगर आप कहीं शादी वगैरह में जाते हैं और तेज तेज बोलते हैं, बहुत अधिक समय तक लगातार बोलते हैं, तो आपका गला बैठ जाता है। उसको कहते हैं ना, गला बैठ गया। तो इस तरीके से गले में जो है, चूंकि हमारा गायन का विषय है, आपको गाना होता है, इसलिए आपको गले का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आपके लिए ये बताना आवश्यक है कि हम अपने आवाज की जो हमारी विशेषताएं हैं, उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसके गुणों का उत्कर्ष कर सकते हैं, गले की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तथा इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य और भोजन संबंधी जो बातें हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, चूंकि इस पाठ में कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छे से समझानी आवश्यक है, इसलिए ये मैं आपको 3 बार में यानी कि 3 हिस्सों में करके समझाऊंगी। इसके लिए आपको 3 दिन का समय लगेगा पढ़ने के लिए। तो आज बच्चों मैं शुरू करती हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास करिए। बच्चों, स्वर एक ईश्वरीय देन है। हमारा गला कैसा होगा ये हमारे हाथ में नहीं होता। जो भी जन्मजात हमारे गले की बनावट है, उसके हिसाब से हमारे गले की आवाज, सुरीलापन निर्भर करता है। लेकिन बच्चों, इसको अभ्यास के द्वारा अच्छा या जो भी है उसको और अच्छा बनाया जा सकता है। तो स्वर के विषय में हितोपदेश में लिखा गया है, एक श्लोक है कि उद्योगेनेव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नपि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो इस श्लोक में जो हितोपदेश का है बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि जो भी काम हम करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही मेहनत की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने ये श्लोक आपको बताना जरूरी समझा। तो इस श्लोक से तात्पर्य ये है कि ईश्वर के भरोसे बैठकर ये सोचा जाए कि हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, ये असंभव होता है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है।
जैसे कि ये श्लोक में वर्णन है कि एक शेर को हिरण का स्वाद लेने के लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। हिरण उसके मुंह में अपने आप चलकर नहीं आता। तो बच्चों, इसके द्वारा मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूं कि गला आपका कैसा भी हो, जैसा भी आपका गला है, सुरीला है या उसमें कुछ कमी है, उसको अभ्यास के द्वारा अच्छा बनाया जा सकता है। किसी ने कहा है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। इसका अर्थ ये है कि अगर आपको चाहिए कि आप अच्छा गाएं और आपको लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं गा सकते, मेरा गला उतना अच्छा नहीं है, तो आपको स्वयं को मदद करनी पड़ेगी, अपनी खुद की मदद करनी पड़ेगी कि बार बार गाया जाए, बार बार अभ्यास किया जाए। तो इस प्रकार से हम गले को अच्छा बना सकते हैं, यानी कि जो है उसके गुणों का उत्कर्ष या बढ़ाना वो तभी संभव है जबकि हम इन बातों का ध्यान रखें। इस प्रकार बच्चों, स्वर जो है वो ईश्वर की अनुपम देन है। उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए हमें कार्यशील होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्या क्या उपाय किए जाएं जिससे कि हमारा गला सुरीला हो जाए। तो बच्चों, इसके लिए कई बातें निर्भर करती हैं, जिनमें की है सबसे प्रमुख हमारे गले के अंदर की बनावट, हमारा जो कंठ है, जो स्वर तंत्र है, जिसको कि आप अगर शीशे के सामने खड़े होकर और अपना मुंह खोलकर देखें तो एक आपको कुछ लटकता हुआ दिखाई देगा। उसी के द्वारा हमारी आवाज निकलती है और जो हम गाते हैं वो सभी स्वर उसी के द्वारा निकलते हैं। तो ये प्राकृतिक बनावट इसकी कैसी होती है, क्या होता है, ये सब मैं आपको कल जब पढ़ाऊंगी तो इन बातों का वर्णन करूंगी। बच्चों, आज आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपको अपनी आवाज के गुणों का उत्कर्ष करना है, यानी आपके आवाज की विशेषताओं को बढ़ाना है, गले को सुरीला बनाना है, तो आपको मेहनत करनी है और अभ्यास द्वारा सुरीला बनाया जा सकता है। इसके आगे का बच्चों मैं आपको कल बताऊंगी, जिसमें कि मैं आपको कंठ के बारे में या गले के बारे में बताऊंगी, उसके अंदर की बनावट के बारे में बताऊंगी और उसको किस प्रकार से हम लोग स्वर साधना के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगी। नमस्ते बच्चों।